नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्म पदं का 7वां जो वर्ग है अरहंत पग्गो। अरहंत मनुष्य जीवन का धर्म प्रतिपदा पर चलने का अंतिम अवस्था होती है। गहराई से इसे कोई अरहंत ही समझ पाते हैं। जन्म जन्मांतरों की थकान इस अवस्था पर जा कर के शांत हो जाती है। आइए भगवान बुद्ध ने अरहंत वर्ग में अरहंतों के बारे में क्या क्या कहा है जानने की कोशिश करते हैं। गतदिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सब्बधे सब्बगन्तपहीनस्य परण्डाहो न विज्यति। जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जो शोक रहित है, सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई हैं, उसके लिए कायिक और चैतसिक संताप नाम की चीज नहीं है। सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। उयुञ्जन्ति सती मंतो ननिकेते रमन्ति ते हंसावपल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। स्मृतिवान उद्योग करते हैं, जो प्रतिक्षण होश में रहते हैं वो उद्योग करते हैं। वे घर में रमण नहीं करते, जैसे हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वे घरबार अथवा सभी ठौर ठिकानों को छोड़ देते हैं। किसी गृहस्थ को घर में ध्यान करते करते अगर अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसकी दो में से एक गति निश्चित होती है। या तो वो तुरंत घरबार छोड़ करके चीवर वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा वहीं पर अपना शरीर पूरा कर देते हैं। ये सन्निचयो नत्थि ये परिज्ञात भोजन शून्यतो अनिमित्तो च विमुखो ये संगोचरो आकाशेव शकुन्तानं गतिते संदुरन्या। जो कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते हैं, जिन्हें अपने आहार की मात्रा का पूरा पूरा ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्ति रहित निर्वाण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही अज्ञेय रहती है जैसे आकाश में पक्षियों की। यस्सा सबा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो शून्यतो अनिमित्तो च विमुखो यस्य गोचरो आकाशेव शकुन्तानं पदं तस्य दुरन्यं। जिसके आश्रव यानी कि चित्त के मल, चित्त में जो मैल होते हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, वो पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं, जो आहार में आसक्त नहीं है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्ति रहित निर्वाण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही अज्ञेय है जैसे आकाश में पक्षियों की। यस्येन्द्रियाणि समथंगतानि असा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनमानस अनासवस् देवापि तस्य प्यहन्ति तादिनो। सारथी द्वारा सुदांत
घोड़े के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, जिसका अभिमान विगलित हो गया है, जो आश्रव रहित है, देवगण भी वैसे व्यक्ति की स्पृहा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की देवता प्रशंसा करते हैं, क्योंकि देवता भी उनसे पीछे होते हैं। वो देवलोकों में उनका निवास होता है। लोक है, वहाँ दुख है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। पथ विषमो नो विरुज्यन्ति इंदखिलुपमोतादि सुब्बतो रहदोव अपेत कदमो संसारा न भवन्ति तादिनो। सुंदर व्रतधारी अरहंत पृथ्वी के समान क्षुब्ध न होने वाला और इंद्रकील के समान अकंप्य होता है, वैसे ही व्यक्ति को कर्म रहित जलाशय की भांति संसार मल नहीं होते। संसार के सारे मैल दूर हो जाते हैं। इंद्रकील के समान यानी कि स्थिरता इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ से प्रकंपित नहीं होते। संतं तस्समनं होति संता वाचा च कम्मता च। संतं तस्समनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदन्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए उपशांत अरहंत का मन शांत हो जाता है और शरीर, वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। असद्दो अकतन्यु च संदिच्छेदो च यो नरो हतावकाशो बंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो नर अंध, श्रद्धा रहित, निर्वाण का जानकर भव संसरण की संधि का छेदन किए हुए, पुनर्जन्म की संभावना रहित और सर्व प्रकार की आशाएं त्यागे हो, वह निस्संदेह उत्तम पुरुष होता है और अरहंत ही उत्तम पुरुष कहलाते हैं। गामे वा यदि वारण्ये निन्ने वा यदि वाथले यथ अरहंतो विहरन्ति तं भूमि रामणेयकं। गाम हो या जंगल, भूमि नीची हो या ऊंची, जहाँ कहीं अरहंत विहार करते हैं वह भूमि रमणीय होती है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थ न रमति जनो वीतरागा रमिष्यन्ति न ते काम गवेशिनो। रमणीय वन जहाँ सामान्य व्यक्ति रमण नहीं करते, वहाँ वीतराग क्षीणाश्रव रमण करेंगे, क्योंकि वो काम भोगों की खोज में नहीं लगे रहते। अरहंत वर्ग यहाँ समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से, इन धम्म की सत्य गाथाओं से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु। मित्रों, यदि ये चैनल आवश्यक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बौद्ध भारत चले, तो आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोग इसे सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल चल पाएगा। अन्यथा ये बंद कर दिया जाएगा youtube.com के द्वारा।